नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। तो अभी तक हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं फिजिक्स में और आज हम बात करने वाले हैं पोलराइजेशन की। तो बेसिकली जो पोलराइजेशन होता है, ठीक है, तो पोलराइजेशन से पहले हम देखते हैं कि हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन पढ़ा है हमने, ठीक है, लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, कैसे इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था इंटरफेरेंस, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा है रिफ्रैक्शन का भी हमें पता है, डिफ्रैक्शन का भी हमें पता है क्या होता है डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने पढ़ ली है। लेकिन अब बात आती है कि जो लाइट होती है, ठीक है, वो एक्चुअली हमने पता है ट्रांसवर्स नेचर की होती है, ठीक है। लाइट जो होती है वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है, लेकिन हमें अभी तक कुछ प्रूफ नहीं मिला है कि ये ट्रांसवर्स नेचर की होती है या नहीं होती है, ठीक है। तो साइंटिस्ट की उनको क्या है कि चैन नहीं पड़ता है, वो लोग जब तक उनको पता नहीं चलेगा तब तक वो एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए फर्दर, तो उन्होंने पाया जो लाइट को कभी किसी मीडियम से निकालते हैं तो उसके अंदर एक कंपोनेंट होता है, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक कंपोनेंट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का, और वो दोनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, मतलब 90 डिग्री पे होते हैं दोनों कंपोनेंट्स। और साथ ही साथ में ये डायरेक्शन जो होती है हमारे वेव की प्रोपोगेशन की, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी ये दोनों कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये पाया, तो इससे हमें पता चला कि जो लाइट होती है वो क्या होती है, ट्रांसवर्स नेचर की होती है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो, ठीक है। तो ये हमें अब तक पता चला। उसके बाद देखते हैं पोलराइजेशन के बारे में पढ़ते हैं क्या है, क्योंकि ये जो कंपोनेंट्स है इन्हीं से ही पोलराइजेशन की टर्म आती है। तो अब पाया गया कि जो लाइट है उसको जब डीपली एनालिसिस किया तो उन्होंने पाया कि जैसे ये लाइट है, इसको मैं एक प्लेन लाइट बना रहा हूं, ठीक है। तो उन्होंने पाया कि लाइट जो है इसके अंदर कुछ इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो वाई डायरेक्शन में है, ठीक है, और कुछ कंपोनेंट्स हैं इसके वो है किस डायरेक्शन में, अंदर की तरफ जा रहे हैं। अपन याद हो तो पहले मैग्नेटिक फील्ड को दिखाते थे, डॉट मीन्स इनसाइड है, डॉट मीन्स आउटसाइड है, क्रॉस मीन्स इनसाइड है, ठीक है, ऐसे बनाते थे ना। तो यहां भी डॉट है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो इधर इस डायरेक्शन में भी है, इस प्लेन में भी है, बोर्ड वाले में भी, साथ ही साथ में जो ये परपेंडिकुलर प्लेन है हमारा, इस प्लेन के अंदर भी है, ठीक है। तो इससे मतलब कि क्या पता चल रहा है कि जो लाइट है वो उसके कई कंपोनेंट है ना। तो इस तरह की जो लाइट होती है उसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड, ठीक है। इस तरह की जो लाइट होती है उसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। अब क्या करते हैं कि इसको हम किसी मीडियम से या किसी प्रोसेस, आगे बताएंगे कैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो किसी प्रोसेस से हम उसको निकालते हैं, देन आफ्टर विल गेट द पोलराइज्ड लाइट। कैसी होगी वो, उसमें यही कंपोनेंट होगा, ठीक है। जो ये अंदर वाले जो कंपोनेंट थे, सॉरी जो बाहर निकल रहे थे, ये वाले जो कंपोनेंट थे, ये इस प्रोसेस के अंदर इनको नलीफाई कर दिया गया, इनको सेपरेट करके कहीं और निकाल दिया गया। हमें जो लाइट मिली है वो कौन सी मिली है, वो एक ही प्लेन वाली मिली है, ठीक है, ये वाली मिली है। तो ये जो लाइट है जिसमें मतलब कि सारे सिमेट्रिकल है, सारे जो कंपोनेंट्स हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड के, तो वो लाइट है, उसको बोलते हैं हम पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। तो पोलराइज्ड लाइट क्या होती है आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसको हम यदि इसको रोटेट करके मैं ऐसे दिखाऊं इस पूरे को, तो ये इसको रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि ये चारों दिशाओं, इसकी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस होती है। जो अनपोलराइज्ड लाइट है ना, इसकी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन होती है, किसी एक प्लेन के अंदर नहीं होते हैं, कई प्लेन को ये कंटेन करते हैं, ठीक है। लेकिन जो पोलराइज्ड लाइट है ये क्या होती है, इसकी डायरेक्शन फिक्स होती है, ठीक है। ये सिमेट्रिकल होती है और एक ही डायरेक्शन में होती है, एक ही ट्रेंड को फॉलो करती हैं, तो इनको बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। अब देखो आप इसका एग्जांपल दे सकते हो, आपने कभी 3D मूवी देखी होगी हॉल वगैरह में, तो उसमें क्या होता है कि हमें जब वो ग्लासेस पहनाते हैं वो, उसमें क्या है, पोलराइड्स लगे होते हैं ना, एक एनालाइजर होता है, दो उसमें वो होते हैं,
एक एनालाइजर होता है और एक उसके अंदर पोलराइजर होता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमें जो नॉर्मली हम देखते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या लाइट से ही तो हम देख पा रहे हैं किसी भी चीज को, लेकिन जो हमारा जो पोलराइजर है और एनालाइजर है वो क्या करते हैं ना कि वो उसके डिफरेंट डिफरेंट जो उसके कंपोनेंट्स, जैसे कि ये लाइट है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट है, सबकी मिक्सिंग हो रखी है, तो हमें वो एक ही लेवल में दिखते हैं सारी चीजें। लेकिन जब हम उसको पोलराइज कर देते हैं तो उसके बाद हम सेपरेट कर लेते हैं, एक वेव हमने ये प्राप्त कर ली है, ठीक है, दूसरी जो रहेगी हम उसको भी निकाल लेंगे, तो उन दोनों का सुपरपोजिशन करेंगे, जिससे हमें पता चलता है कि जो चीज आगे है वो हमें थोड़ा आगे दिखती है, जो पीछे है वो थोड़ा पीछे दिखती है, क्योंकि लाइट की डिस्टेंस के हिसाब से उसका जो कंपोनेंट होते हैं इसके जो वो थोड़े चेंज होते हैं, उनको हम यहाँ पे पोलराइजेशन से थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं, और यही जो है टेक्निक इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पोलराइजेशन कितने तरह का होता है। ठीक है, पहले वो बात करेंगे, फिर इसके बाद बात करेंगे कि पोलराइजेशन हम कैसे कैसे जो अनपोलराइज्ड लाइट है उसको पोलराइज्ड लाइट में कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से इसमें सवाल आ सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पोलराइजेशन का मान के चलना कि सवाल आएगा तो बहुत ज्यादा आसान आएगा। कंसेप्ट आपने सीख लिया है कि पोलराइजेशन क्या होता है, मतलब चारों दिशाओं में यदि उसका है कंपोनेंट, ठीक है, तो वो क्या होगा, अनपोलराइज्ड, और वो कहीं एक ही डायरेक्शन में अंदर की तरफ है सारे, ये भी अंदर है, सॉरी ये भी अंदर है, ये भी अंदर है, इधर भी अंदर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सारे क्या हो जाएंगे, ये है पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, या फिर इसको मैं ऐसा ना होके ये इस दिशा में है सारे, तो ये क्या हो जाएंगे, पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, लेकिन इसकी डायरेक्शन यहाँ पे अंदर भी है बाहर भी है। ठीक है, इस तरह के सारे कंपोनेंट निकल रहे, देन इट विल बी लाइक ए अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक, अब देखो, अब आती है, तीन तरह की होती है ना, 3 टाइप्स हैं पोलराइजेशन जो लाइट होती है ना उसके। तो पहला है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, सेकंड आता है आपका सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट, और थर्ड आता है इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, प्लेन, सर्कुलर और इलेप्टिकल। ठीक है, तो 3 तरह की होती है। प्लेन में क्या होता है, जैसे कि ये है, ये कंपोनेंट है, मतलब कि इसमें जो लाइट के जो हमारे कंपोनेंट्स रहेंगे, जो फील्ड के कंपोनेंट्स रहेंगे, वो एक प्लेन के अंदर होंगे। ठीक है, और वो प्रोपोगेट करेंगे आगे की तरफ। तो ये जो इस तरह की लाइट होती है इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल। ठीक है, अब बात करते हैं सर्कुलर की। जैसे कि ये सर्कल है, ठीक है, इसको मैं फ्रंट व्यू दिखा रहा हूं, ये सर्कल है हमारा। ठीक है, इसके अंदर क्या है ना कि इसमें भी कंपोनेंट रहेंगे इस तरह से, लेकिन इसको ऐसे समझिए, सर्कल जो है वो इस तरह से रखा हुआ है, ये इसको ऐसे करके यहाँ रखा हुआ है, तो इसमें सारे कंपोनेंट्स ऐसे ऐसे हैं, ऊपर की तरफ यूं इस तरह से है। ठीक है, तो ये इस तरह का जो पैटर्न रहता है ना उसको क्या बोलते हैं हम, सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट। ये होता है राइट सर्कुलर हो सकता है, यदि इसका जो पैटर्न रहेगा राइट की तरफ रोटेटरी रहेगा, ये मतलब डायरेक्शन जो रहेगी इसकी जो रोटेशन की जो। ठीक है, यदि ये लेफ्ट की तरफ रहेगा तो इसको बोल देते हैं लेफ्ट पोलराइज्ड, लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड। ठीक है, अब बात करते हैं इलिप्टिकल में, कुछ नहीं, सर्कुलर है जैसे, उसको ही यदि उसका जो लोकस होगा वो इलिप्टिकल होगा, देन इट विल बी इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। इनके बारे में ज्यादा सवाल नहीं आएंगे, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। ठीक है, तो 3 तरह की लाइट होगी, प्लेन, सर्कुलर, इलिप्टिकल। हमें मैक्सिमम जो पढ़नी है वो पढ़नी है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आता है जो हमारा पोलराइजेशन है ना, इसको पढ़ते हैं, मेथड्स क्या है इसके। ठीक है, पोलराइजेशन को प्रोड्यूस करने के मेथड्स अब देखते हैं ना, तो कौन कौन से मेथड है। देखो, इसमें कई तरह के मेथड है। पहला मेथड आता है बाय रिफ्लेक्शन। ठीक है, पहला मेथड बाय रिफ्लेक्शन। दूसरा आता है इसमें बाय रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। ठीक है, थर्ड मेथड आता है इसमें बाय डबल
रिफ्रैक्शन, ठीक है, डबल रिफ्रैक्शन से, ठीक है। इसमें फिर आता है, एक आता है बाय स्कैटरिंग, स्कैटरिंग से भी मतलब हम पोलराइजेशन प्राप्त करते हैं, ठीक है। एक पांचवा मेथड आता है शायद इसमें बाय डाइक्रोइज्म, ठीक है, बाय डाइक्रोइज्म। तो ये 5 मेथड है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम ये रिफ्लेक्शन का मेथड पढ़ेंगे तो इसके अंदर हम एक चीज को पढ़ेंगे, वो होता है हमारा ब्रेविस्टर्स लॉ इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे हम रिफ्रैक्शन की, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे डबल रिफ्रैक्शन से कैसे प्राप्त करते हैं, फिर स्कैटरिंग, उसके बाद पढ़ते हैं हम डायक्रोम से पढ़ते हैं, ठीक है। जब रिफ्रैक्शन की बात करेंगे उस टाइम पे हम क्या पढ़ेंगे, हम मालूज लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं ये अभी पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली यहां से और यहां से, ये दो हैं, इनमें से आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। बेसिकली इनके बारे में पूछ सकते हैं कि इनके जो मटेरियल कौन कौन सा यूज होता है, कौन कौन सा क्रिस्टल यूज होता है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में पूछ सकते हैं। थोड़ा बहुत इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज पूछ सकते हैं कि इसके अंदर मतलब कि जो हम प्लेट्स लगाते हैं, कितनी प्लेट्स लगाएंगे तो कितना इसकी इंटेंसिटी मिलेगी, परसेंटेज ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है, तो उनके बेसिकली सवाल आने के चांसेस होते हैं। बात करते हैं पहले मेथड की, जिससे कि हम पोलराइजेशन जो होता है, पोलराइज लाइट को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट मेथड आता है, कौन सा आता है, बाय रिफ्लेक्शन, ओके। सो इसका अरेंजमेंट देखते हैं, सेटअप कैसा होता है। ये कोई एक ग्लास स्लैब है, ठीक है। दिस इज ए ग्लास स्लैब हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू म्यू, ठीक है। व्हेन एन इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट विल इंसिडेंट ऑन दिस, ये इसका क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। ये नॉर्मल हो गया है, ये इंसिडेंट लाइट है हमारी। ये कैसी लाइट है, एक अनपोलराइज्ड लाइट है। तो आपको पता है अनपोलराइज्ड लाइट जो होती है उसको कैसे ड्रॉ करते हैं, डायग्राम थोड़ा ढंग से बनाना है, ठीक है। ये तो हो गई रिफ्लेक्शन, एक इसका होगा रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये दोनों आपस में होती है 90 डिग्री पे। ये जो है ये है अपनी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो ये जो हमारी इंसिडेंट रे है, ये किस एंगल पे आती है, किसी एंगल आई पे आती है, आई पोलराइज्ड पे। और आपको पता ही है जो हमारा रिफ्लेक्शन का जो नियम होता है उसके हिसाब से ये जितने एंगल पे आएगी उसी एंगल पे चली जाएगी, ठीक है। तो ये मान के चलो आई पे आई तो आई पी पे ही ये चली जाएगी, ठीक है। तो ये जो लाइट होगी हमारी ऐसे कुछ निकलेगी, ठीक है। आई कैसी थी, इसके अंदर देखो अनपोलराइज्ड और पोलराइज्ड का डिफरेंस समझो। अभी ये लाइट जो आ रही है पोलराइज्ड है, ठीक है, लेकिन हमें कैसी लानी है, अनपोलराइज्ड लाइट लेके आनी है, उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, पोलराइजेशन में, पोलराइज्ड लाइट में, ठीक है। वही तो अपना ये मेथड है ना, कि हम सीख रहे हैं अभी कैसे हम बनाते हैं पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। तो अनपोलराइज्ड मतलब इसमें एक और कंपोनेंट होगा कहीं जो इस परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर होगा, यहाँ पे भी कोई होगा, यहाँ पे भी कोई होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसके अंदर ये वाले कंपोनेंट भी है, साथ ही साथ में इसके अंदर इधर इस प्लेन वाले कंपोनेंट भी है, ठीक है। लेकिन जो ये यहां से निकल रही है इसके अंदर ओनली एक ही प्लेन के कंपोनेंट्स हैं सारे, ठीक है। तो ये जो निकल रही है कैसी हो जाएगी लाइट हमारी, पोलराइज्ड लाइट। बहुत आसान है, ये बस सिंपल सा समझना है। जो आ रही है ये कैसी लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। ये इंसिडेंट जो लाइट है ये है अनपोलराइज्ड लाइट, जा रही है जो रिफ्लेक्ट होके, दैट इज अवर पोलराइज्ड लाइट। एंड द लाइट विच इज रिफ्रैक्टिंग, दैट इज, उसमें क्या होगा, कुछ उसमें कंपोनेंट्स कैसे होंगे, ठीक है। उसमें इस तरह से तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ में पूरी तरह से ये पोलराइज नहीं होगी, कोई एक कंपोनेंट जो होगा इस वाली जो है ना फील्ड उसका भी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। तो ये जो वेव है हमारी कैसी है, पूरी तरह से पोलराइज ना होके ये है हमारी
पार्शियली पोलराइज्ड लाइट है। ठीक है, तो ये जो हमारी है अनपोलराइज्ड लाइट, ये है पोलराइज्ड लाइट, एंड दिस इज पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, हम तीनों चीज समझ गए हैं। अब इसमें क्या होता है, ये एंगल जो है आईपी है, ये कौन सा एंगल है, ये है हमारा आई आर। ठीक है, दिस एंगल इज आई आर, दिस इज आई पी। और एक चीज और याद रखना, पिछले साल एटीसी में पूछा गया था, जब कोई लाइट अनपोलराइज्ड लाइट किसी इंसिडेंट एंगल, जब हमारा पोलराइजर एंगल होता है, मतलब जब कोई अनपोलराइज्ड लाइट किसी स्लैब पे, किसी ग्लास ट्रांसपेरेंट मीडियम पे पोलराइजेशन एंगल पर आती है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दो वेव्स हमें मिलती है। ठीक है, एक तो ये मिल गई, एक ये मिल गई, तो बोथ वेव्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो पिछली बार यही पूछा था कि इनके बीच में एंगल क्या होता था, आंसर 90 डिग्री आता है उसमें। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो ये दोनों जो निकलेंगी रिफ्रैक्शन के बाद में और रिफ्लेक्शन के बाद, बोथ आर 90 डिग्री। अब हम देखते हैं कि एक साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने अपना एक नियम दिया था, ब्रेवेस्टर्स लॉ। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। तो ब्रेवेस्टर्स थे, उन्होंने क्या कहा था कि जब कोई लाइट पोलराइजेशन एंगल पर आती है, व्हेन आई इज इक्वल्स टू आई पी, मतलब पोलराइजेशन एंगल। ठीक है, जब कोई लाइट जो होती है पोलराइजेशन एंगल पे आती है, तो क्या होता है उस केस के अंदर, जो tan IP होता है इक्वल्स टू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। इस पे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी क्रिएट हो सकते हैं, तो आपको याद रखना। ब्रेवेस्टर्स एंगल क्या है, आईपी है। ठीक है, उसमें ये लॉ बोलता है कि tan ऑफ आईपी इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। इस जो मीडियम है, ग्लास स्लैब है, इसका मीडियम म्यू है, तो इसको हम tan आईपी इज इक्वल्स टू म्यू कर देंगे, तो ये ब्रेवेस्टर्स लॉ हो गया। ठीक है, साथ ही साथ इसमें हम क्या देख सकते हैं एक चीज, ये टोटल जो एंगल है यहां से लेकर के और यहां तक, यहां से लेकर यहां तक टोटल कितना है, 180 डिग्री है ये। इसमें से 90 हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, आईपी प्लस आई आर इज टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। क्योंकि टोटल था 180 डिग्री, जिसमें से 90 तो हटा ही दिया हमने, तो आई आर एंगल बच गया और आईपी बच गया। दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या, कॉमन सेंस की बात है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। इस पे मान के चलिए कि एक सवाल पक्का आएगा इस फॉर्मूले पे, कहीं ना कहीं से कोई न्यूमेरिकल या थ्योरेटिकल आएगा। थ्योरेटिकल में क्या है, आपको जब अनपोलराइज्ड लाइट आती है, रिफ्लेक्शन हो जाता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है, उसके बाद दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल है। आईपी हमें पता है, आई आर हम निकाल सकते हैं, म्यू हमें पता है, म्यू नहीं पता है तो आईपी पता है तो हम म्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इस पे करते हैं क्वेश्चन, ये समझ में आ गया। देखो कैसे करते हैं अभी। तो देखो इसमें क्वेश्चन कैसा आ सकता है, क्वेश्चन आपको दे सकते हैं कि कोई, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्वेश्चन को, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है किसी मीडियम का 1.732 दे रखा है। ठीक है, आपको बोला है कि जब वेव है कोई, या कोई रे है या लाइट है, व्हेन इट इंसिडेंट ऑन ग्लास स्लैब, ठीक है, ग्लास स्लैब एट पोलराइजिंग एंगल। यदि कोई लाइट आ रही है वो ग्लास स्लैब पे पोलराइजेशन एंगल पे आ रही है, पोलराइजिंग एंगल पे आ रही है, देन फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंट पहली चीज, एंड सेकेंड चीज फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, मैं बहुत फास्ट लिख रहा हूं थोड़ा, तो ये न्यूमेरिकल आ सकता है। इस पे दो सवाल बन सकते हैं, पहला पूछ सकते हैं रिफ्रैक्शन का एंगल बताओ, दूसरा पूछ सकते हैं प्लीज फाइंड आउट द एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, आपको ओनली म्यू दिया होगा, तो कुछ लोग सोचेंगे हमें कुछ दिया ही नहीं इसमें, तो पता नहीं कैसे हो पाएगा, इतने से डेटा से कैसे हमारा सवाल सोल्व होगा। तो बहुत आसान है,
इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो देखो क्या हो जाएगा। हमें पता है ब्रेविस्टर्स लॉ, ब्रेविस्टर्स लॉ क्या बोलता है, tan IP इज इक्वल टू होता है म्यू। तो tan IP कितना हो जाएगा, tan IP बराबर म्यू इज इक्वल टू 1.732। ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है √3 की वैल्यू। ठीक है, तो मतलब tan IP इज इक्वल टू √3। तो tan √3 कब होता है, जब थीटा हमारा कितना होगा, जब हमारा एंगल जो होगा वो होगा 60 डिग्री। ठीक है, तो IP इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। अब हमें एक चीज और पता है, ये तो पहले सवाल का आंसर आ गया, क्योंकि एंगल ऑफ पोलराइजेशन होता है वही तो हमारा इंसिडेंट एंगल है ना, उसी पे तो वेव आ रही है, तो दैट इज 60 डिग्री फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड को हम सोल्व करेंगे तो हमें पता है IP प्लस IR इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो IR इज इक्वल टू 30 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोनों आंसर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक सवाल आएंगे इसके ऊपर, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे सेकंड मेथड की, जो हम जिससे हम पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सेकंड मेथड इज बाय रिफ्रैक्शन। ओके, तो देखिए इसको समझिए, इसमें क्या होता है। तो हमने अभी तक देखा था कि पहले हमने रिफ्लेक्शन वाला पढ़ा, जब लाइट आती है उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद में क्या होता है कि वो पोलराइज्ड लाइट कन्वर्ट हो जाती है, और एक जो वेव निकल रही थी हमारी रिफ्रैक्शन के बाद में, ये वाली वेव। ठीक है, तो ये कैसी थी, पार्शियली पोलराइज्ड थी, मतलब इसके अंदर कुछ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी इसके अंदर मौजूद थे। हमें चाहिए थे इस तरह से, लेकिन इसके अंदर कुछ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी मौजूद थे। यहां भी थे कुछ कंपोनेंट्स, सारे नहीं थे लेकिन कुछ कंपोनेंट्स थे। दैट्स व्हाई दिस इज पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। अब हमें क्या करना है, रिफ्रैक्शन से मिली थी, तो रिफ्रैक्शन के बाद इसको हमें कन्वर्ट करना है पोलराइज्ड लाइट के अंदर। दैट इज अवर टारगेट। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग रिफ्रैक्शन मेथड। तो इसमें क्या करते हैं, इसको हम बोलते हैं पाइल्स ऑफ प्लेट मेथड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पाइल्स ऑफ प्लेट मेथड। एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि जो है पाइल्स ऑफ प्लेट मेथड है, दैट विल बी यूज्ड फॉर ऑप्शन ए पोलराइजेशन, ऑप्शन बी फॉर डिफ्रैक्शन, ऑप्शन सी फॉर इंटरफेरेंस एंड ऑप्शन डी फॉर योर सुपरपोजिशन। कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आपका उसमें क्या आंसर आने वाला है, फॉर पोलराइजेशन। ऐसा थ्योरेटिकली आ सकता है, एटीसी में देखो कुछ भी आ सकता है, बहुत आसान भी बहुत डिफिकल्ट भी। अब इसके अरेंजमेंट की बात करते हैं ना, तो हम जो स्लैब बनाते हैं इस बार अपनी थोड़ी सी इस तरह से बनाते हैं। ये एक स्लैब हो गई मेरी। मैंने क्या कर रहा हूं, यहां पे मेरी अनपोलराइज्ड लाइट है। अनपोलराइज्ड लाइट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि ये जो लाइट है, दिस इज इंसिडेंटिंग ऑन दिस मीडियम, दिस ग्लास प्लेट। ठीक है, ये इसका नॉर्मल हो गया। आपको पता है कि जब कोई लाइट, यहां भी सेम है, जो इंसिडेंट एंगल है वो है पोलराइजिंग एंगल। व्हेन ए लाइट दैट इज अनपोलराइज्ड मींस दिस काइंड ऑफ लाइट। ठीक है, मतलब ये इसका कंपोनेंट परपेंडिकुलर भी है, मतलब इससे बाहर निकलते हुए कंपोनेंट्स भी हैं, और इसके इस प्लेन में भी है, इस प्लेन में। दैट्स व्हाई दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट को हम इनपुट दे रहे हैं, ये कोई ग्लास प्लेट है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है। ठीक है, आफ्टर दैट हमने पता था कि जब इस एंगल पे आएगी तो इसी एंगल पे लाइट ऊपर की तरफ हमारी रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन से क्या होगा, ये जो लाइट निकलेगी ये कैसी लाइट निकलेगी हमारी, मान लेते हैं डॉट वाली है ये वाले सारे जो कंपोनेंट्स थे इसके अंदर चले गए हैं। ठीक है, तो ये हमारी लाइट जो निकली है पोलराइज्ड लाइट निकली है ऊपर की तरफ। ये एंगल कितना होगा, दैट विल ऑल्सो IP। ठीक है, IP, और फिर इसके बाद एक रिफ्रैक्शन होगा इसका, ये एंगल R, ये दोनों 90 डिग्री पे रहेंगी। ये निकाल सकते हैं, इसके लिए ब्रेविस्टर्स का लॉ है वो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो ये लाइट निकली है दैट इज ठीक है, ये जो लाइट है इसके अंदर इसका भी एक कंपोनेंट मौजूद है, ये डॉट वाला। ठीक है, तो इस वजह से ये पार्शियली पोलराइज्ड लाइट हमारी, हमें इसको कन्वर्ट करना है पोलराइज्ड लाइट के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो बोला कि एक स्लैब और लगा दो साथ में इसके चिपका के, तो एक स्लैब और लगा दी। ठीक है, अब क्या होगा, फिर से यहाँ पे क्या होगा,
रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्लेक्शन से तो ऊपर की तरफ लाइट चली जाएगी, रिफ्रैक्शन से अब यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो ये वाली जो लाइट निकल रही है हमारी, इसमें कुछ जो कंपोनेंट होंगे वो ऊपर की तरफ निकल जाएंगे, जो डॉट वाले थे ना थोड़े से और निकलेंगे, तो ये तो पोलराइज्ड लाइट ही रहेगी हमारी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो रहेगी थोड़ी सी और इंप्रूव होके हमारी पार्शियली पोलराइज्ड लाइट आएगी। ठीक है, इसके अंदर एक डॉट मान लेते हैं, अभी भी आ गया है। ठीक है, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, फर्दर इसको हम और आगे करेंगे, एक प्लेट और लगाई। ठीक है, इसी तरह से हम इसके अंदर n प्लेट्स लगा देंगे। उसके बाद जो लाइट हमारी निकलेगी, ठीक है, मान के चलो इस तरह से 100 मैं बना देता हूं ना, इनको मान को चलो काफी है, तो 100 में से मान के चलो कोई 2-3 कंपोनेंट्स होंगे जो परपेंडिकुलर वाले फिर भी चले जाएंगे, क्योंकि 100% निकालना प्रैक्टिकली बहुत इम्पॉसिबल है। हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं पार्शियली, जो बहुत ज्यादा अनपोलराइज्ड लाइट थी उसको हम इंप्रूव कर करके लास्ट में बहुत ही पोलराइज्ड लाइट के करीब लेके चले जाएंगे, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू फाइंड 100% पोलराइज्ड लाइट बाय दिस मेथड। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, n तरह की हमारी जो शीट्स थी वो यूज कर दी हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पाइल्स ऑफ प्लेट मेथड। ठीक है, n तरह की जो स्लैब थी वो लगा दी, इन सभी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है। इन सब में रिफ्रैक्शन होगा, उसके बाद में यहां से निकलती रहेंगी पोलराइज्ड लाइट, यहां से निकलेगी पार्शियली, फाइनली जो निकलेगी वो पोलराइज्ड लाइट होगी लगभग। ठीक है, अब ये लगभग क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 100% नहीं है। अब इसमें बात करते हैं कि परसेंटेज ऑफ पोलराइजेशन कैसे निकालते हैं। तो आपको अभी तक ये मेथड समझ में आ गया होगा कि इसमें कुछ नहीं करते हैं, हम कई तरह की ग्लास की जो शीट होती है हमारी यूज कर लेते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, उसके बाद में हमें जो पार्शियली पोलराइज्ड लाइट मिल रही थी धीरे धीरे उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट करते हैं, विल गेट द पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, ऑलमोस्ट। अब इसमें देखो आपके न्यूमेरिकल्स किस तरह के आ सकते हैं। अब जो फाइनल जो निकल रही है उसको मैं बनाता हूँ ना। मान लो इस तरह से हमने ग्लास शीट्स लगाई थी, ये लगाई थी, ये थी, ये थी। ठीक है, इस तरह से मान लो ये फाइनल इधर से निकल रही थी। ठीक है, अब मान के चलो इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स आ गए थे परपेंडिकुलर वाले। ठीक है, तो जो कंपोनेंट्स, जो इंटेंसिटी हम बात करते हैं, जो इंटेंसिटीज जो फाइनली हमारी आउटपुट में आएंगी डबल रिफ्लेक्शन के बाद में, उसमें जो हमारी पैरेलल रहेंगी वो इंटेंसिटी आईपी के नाम से रहेंगी, इनको बोलते हैं पैरेलल इंटेंसिटीज। ठीक है, और जो हमारी परपेंडिकुलर रहेंगी उनको बोलेंगे हम आईडी, परपेंडिकुलर इंटेंसिटी। एक्चुअली हमें चाहिए क्या था, इसके अंदर सभी जो हमारी इंटेंसिटीज है सारी की सारी हमारी पैरेलल होनी चाहिए, तभी हमें सारी पैरेलल होती। परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक भी नहीं होता जो मैंने बनाया है, ये कंपोनेंट होते ही नहीं तो 100% पोलराइज्ड लाइट निकलती। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि कुछ कंपोनेंट्स इसके अंदर फाइनली जा रहे हैं। ठीक है, वो है हमारे आईडी कंपोनेंट। ठीक है, तो अब परसेंटेज पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, हमें चाहिए क्या था आईपी, लेकिन जा रहा है आईडी भी, तो आईडी उसमें से घटा देंगे, डिवाइडेड बाय आईपी प्लस आई टी इंटू 100। तो ये जो कंपोनेंट आएगा ये परसेंटेज पोलराइजेशन आ जाएगा। ठीक है, इसका एक दूसरा मेथड भी है परसेंटेज पोलराइजेशन निकालने का। वो क्या है, वो है कि हमें पता है हमारे नंबर ऑफ प्लेट्स हमने कितनी यूज की है, बता देंगे आपको 10 यूज की है, 15 करी है, 30 करी है। ठीक है, ये जो 1 2 3 है ना, ऐसी नंबर ऑफ प्लेट्स कितनी यूज करी है। ठीक है, वो डिवाइडेड बाय, ये भी किसका फॉर्मूला है, परसेंटेज ऑफ पोलराइजेशन। एक ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है। इसमें क्या रहेगा परसेंटेज पोलराइजेशन के अंदर, एक मिनट देख लेता हूं, प्लस n प्लस 2 म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, एक ये फॉर्मूला आपको याद रखना है परसेंटेज पोलराइजेशन का, थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन याद रखना है कि नंबर ऑफ प्लेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्लेट्स प्लस 2 म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू स्क्वायर इंटू का होल स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों से आपको क्या निकल जाएगा, आपका परसेंटेज ऑफ पोलराइजेशन कितना, इंटू इसको 100 से भी गुना कर देना है। ठीक है,
तो इस पे एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं ना। मैं आपको फटाफट पढ़ा रहा हूँ, इतना कुछ ज्यादा फालतू चीजें नहीं बता रहा, जो आएगा वही बता रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन इस पे क्या है, एक है ए बीम ऑफ लाइट ठीक है, passes through a pile of plates, ठीक है। एक बीम ऑफ लाइट है, वो पाइल ऑफ प्लेट से पास करी, ठीक है। और वो उसमें क्या है, हम यूज कर रहे हैं पाइल ऑफ प्लेट्स ऑफ 12 ग्लास सीट्स, ठीक है। उसमें 12 ग्लास सीट्स हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। नाउ फाइंड, क्या बताना है हमें, परसेंटेज पोलराइजेशन बताना है हमें, ठीक है। यदि हमें दे रखा है म्यू जो है इक्वल्स टू 1.55 है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको निकालना है फाइंड परसेंटेज पोलराइजेशन। तो इसके अंदर क्या लगेगा फॉर्मूला अपना, वही लगेगा, परसेंटेज पोलराइजेशन इक्वल्स टू कितना होता है, n डिवाइडेड बाय n प्लस 2 म्यू बाय 1 माइनस म्यू स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करके मुझे कमेंट में बताना आंसर की कितना आंसर आ रहा है आपका, ठीक है। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ कि आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। इस तरह का सवाल आ सकता है। एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके ऊपर ही। एक और क्वेश्चन है, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन मेथड फाइनल इंटेंसिटी IP फॉर पैरेलल रेज इज 9, ओके, and perpendicular intensity will be 1, ठीक है। दैट इज क्या है अपना, देन फाइंड परसेंटेज पोलराइजेशन, ठीक है। परसेंटेज पोलराइजेशन निकालना है, परसेंटेज P। तो ये कैसे करेंगे, हमें पता है इसमें IP दिया हुआ है आपका 9, ID दिया हुआ है कितना 1, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, IP माइनस ID डिवाइडेड बाय IP प्लस ID इंटू 100, ठीक है। बहुत आसान कैलकुलेशन, इसलिए मैं इसकी कर देता हूं। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय में 10 इंटू में 100, तो ये कितना आ जाएगा, 80% आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, बहुत ही आसान था ये। आज का लेक्चर था पोलराइजेशन पे। अभी इस पे एक लेक्चर और लगना है पोलराइजेशन पे, आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ज़्यादा लंबा लेक्चर बनाऊंगा तो आप लोग क्या है कि थोड़े इरिटेट हो जाओगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे जो पोलराइजेशन के बाकी मेथड्स हैं, और एक जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला उसमें बचता है जिस पे भी सवाल आता है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो आज जो पढ़ाया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। और इसका एक लेक्चर और बचेगा इसका वेव ऑप्टिक्स का, उसके बाद पोलराइजेशन के बाद में, तो हम इसको फिनिश कर देंगे। उसके बाद पब्लिक डिमांड देखी जाएगी कि जनता क्या चाहती है, उसके हिसाब से फिर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे और आप अच्छे से तैयारी करें, और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, आप मेहनत करेंगे तो। और मैं से ही आपकी इस तरह से हेल्प करता रहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।